अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद महमूद। आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे ईसीपी ने जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर कंडक्ट किया था 2021 के अंदर, उसके अंदर पूछे जाने वाले सवालात के बारे में हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका जो सिलेबस अनाउंस किया गया है ईसीपी की तरफ से, ऑफिशियल सिलेबस वो कौन सा है, और उसमें सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज दिया गया है, तमाम सब्जेक्ट्स कितना कितना वेटेज दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने किस वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले हम इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन किया गया था द सिनोनिम ऑफ कर्व इज़, तो इसका करेक्ट आंसर था रेस्ट्रिक्शन। द सिनोनिम ऑफ इरेटिक इज दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। एंड देन द क्वेश्चन वाज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट इज दैट इज जेलस। और फिर क्वेश्चन किया गया था द सिनोनिम ऑफ एड्रॉयड। एड्रॉयड कहते हैं हम क्लेवर को, स्किलफुल को। तो इसका सही आंसर जो था दैट वाज स्किलफुल। ही मेड अ कंटेम्पचुअस कलेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनम। कंटेम्पचुअस का एंटोनम पूछा गया था, दैट was disdainful। और फिर क्वेश्चन था his thin structure was made all the melancholy which of the following is best antonym of the melancholy। तो melancholy का जो बेस्ट एंटोनम होता है that is heartened। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये इंग्लिश का जो पोर्शन है वहाँ से ये पूछे गए थे। आगे हम बात करते हैं आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विद यू इन दिस मैटर। व्हाट डज बॉन्ड टू पिक मीन। बॉन्ड टू पिक का मतलब हमने बताना था क्या मतलब होता है इसका। तो इसका आंसर था हैव ग्रीवेंस विद। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द एनुअल मीटिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस इज ऑलवेज बोस्टेरस। और इसमें हमने बोस्टेरस का सिनोनिम को बताना था, डैट इज नॉइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज जॉगिंग इज कंसीडर्ड एंड एंटीडोट टू मेंटल स्ट्रेस। एंटीडोट का हमने सिनोनिम बताना था, डैट इज आल्सो नोन एज रेमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द पर्सन हु हेट्स लर्निंग एंड नॉलेज इज कॉल्ड। उसका म्यूजिकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद सवाल किया गया था लार्ज डार्क ग्रे क्लाउड दैट ब्रिंग रेन और स्नो इज कॉल्ड। उसको हम निम्बस कहते हैं। इसके बाद सवाल था ही रैन सो फास्ट दैट ही इज सोन ओवरटेक मी। चेंज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओवरटेक। क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस था तो इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होनी थी उसकी भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी थी। तो इसलिए ओवरटेक की जगह हमने ओवरटुक को क्लिक करना था। तो डेट वाज द राइट आंसर, ओवरटुक। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक्स आर द नंबर वन काजेज ऑफ डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर ग्लोबली था। इसके बाद क्वेश्चन था इन स्पोर्ट्स ब्लैक एथलीट्स आर ऑफन इंसल्टेड बाय रेसिस्ट कोलीग्स एंड स्पेक्टेटर्स। जो उनके कोलीग्स होते हैं वो भी उनको इंसल्ट करते हैं, और जो तमाशाई होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, उनकी तरफ से भी उन्हें इंसल्टिंग बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। तो स्पेक्टेटर वाज द राइट आंसर। कॉफ़ी ग्रोस एज अ ग्रीन लीव्स ट्री और बुश विद ब्लॉसमिंग विद फ्लावर्स। तो ये एक एनालॉगी थी। इसका करेक्ट आंसर ब्लॉसमिंग था। द लाइफ ऑफ आगे ये ब्लैंक थी। अंडर कवर डिटेक्टिव इज फिल्ड विद नेसेसरी डुप्लिसिटी। तो द लाइफ ऑफ आ, इसमें आपने आर्टिकल का यूज़ करना था, तो यहाँ पे आ का इस्तेमाल होना था। ये करेक्ट आंसर था। द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंटोनियो गुतेरस इज़ फ्राम। एंटोनियो गुतेरस जो हैं वो पुर्तगाल से उनका ताल्लुक है। जो बाइडन जो है वो अमेरिका के कौन से प्रेसिडेंट हैं, डैट वाज 46 प्रेसिडेंट। और अब इनकी जगह, क्योंकि ये 21 के अंदर ये पेपर कंडक्ट किया गया था, तो तब जो बाइडन थे प्रेसिडेंट। अब जो करंट प्रेसिडेंट हैं डैट आर डोनाल्ड जे ट्रम्प, और वो 47th प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इसके बाद क्वेश्चन था हु इज़ पाकिस्तान फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड यू एंड डेलीकेट। इनका नाम था, फीमेल थी, साइमा सलीम फ्रॉम पाकिस्तान। हु इज़ करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 2021 के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट थी डैट वाज फीमेल, कमाला हारिस थी। लेकिन अब करंट जो हैं डैट आर जे डी वांस। UN General Assembly meets every year in the month of September. Plastic is the synthetic organic polymer of petroleum. इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। 5th of June को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कोविड-19 स्टैंड्स फॉर। 2019 में इसका आगाज़ हुआ था, तो उसी मुनासबत से कोविड-19 के नाम के तौर पर इसको
एक्सप्रेस किया जाता है। कोविड-19 स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरल डिजीज 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ECNAC is abbreviation of Executive Committee of National Economic Council। ये करेक्ट आंसर था, इसका एब्रीविएशन था। पाकिस्तान रैंक्स आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो 2021 के अंदर पाकिस्तान की 140 पोजीशन थी, लेकिन अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो 2025 के अंदर पाकिस्तान की 135th पोजीशन आई है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और 2024 के अंदर पाकिस्तान की 133 पोजीशन थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। The objective resolution was adopted by the Constituent Assembly of Pakistan on March 12, 1949। That was the right answer। इसके बाद सवाल था फराइजी मूवमेंट was started by हाजी शरीयतुल्लाह ने इसका आगाज़ किया था। The title of महात्मा गांधी was given by टैगोर ने महात्मा गांधी का टाइटल दिया था। इसके बाद द आइडिया ऑफ सार्क वाज इनिशिएटेड बाय बांग्लादेश की तरफ से। सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आइडिया जो है उसको इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एन अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है 2017 का, उस पोर्शन से ये सवाल लिए गए हैं। तो एन अपीलेट ट्राइब्यूनल शेल, आगे ये ब्लैंक है, डिसाइड एन अपील फाइल्ड अंडर सब सेक्शन 1 विद इन सच टाइम एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन and order passed on the appeal shall be summarily and final। तो ये रिस्पेक्टिवली पहली ब्लैंक में ये समरली आना था और सेकंड ब्लैंक के अंदर ये फाइनल आना था। इसके बाद सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन shall be 12 members out of which 1/3 shall be from Senate। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उसके अंदर 12 मेंबर होते हैं, जिसमें से 1/3 जो होते हैं, मतलब 4 जो मेंबर होते हैं उनको सेनेट से लिया जाता है। ये अगेन इलेक्शन जो एक्ट है 2017 वहाँ से ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद टेक्नोक्रेट मीन्स अ पर्सन होल्डिंग 20 years of experience। इसके बाद सवाल था if the contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station the election tribunal may while declaring the election of returned candidate आगे ब्लैंक डायरेक्ट रीपोल एट द पोलिंग स्टेशन। तो ब्लैंक की जगह हमने इस्तेमाल करना था वॉइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस अ सम ऑफ 30,000 फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन द नेशनल असम्बली। 30,000 रुपये रखे गए हैं नेशनल असम्बली के सीट के लिए कंटेस्ट करने के हवाले से, और 20,000 फॉर प्रोविंशियल असम्बली। ये कोई भी कैंडिडेट जो है वो सबमिट करवाएगा बिफोर टू कंटेस्ट इन जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पटिशन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है उसको फॉलो किया जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ असेंबली शेल सबमिट टू द कमीशन ऑन और बिफोर 31st of December each year a copy of his statement of assets and liability। हर मेंबर जो असम्बली का होगा वो हर साल की 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी कॉपी जमा करवाएगा अपने एसेट्स की और लाइबिलिटीज़ की। The return of election expenses of the return candidate shall be submitted to the returning officer on Form C। ये सारे सवाल जो पूछे गए हैं ये इलेक्शन एक्ट से पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 4 and 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद रूल ऑफ लॉ। द टर्म टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ 5 years which was previously 3 years। अब 5 साल मुद्दत कर दी गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो इससे पहले 3 साल रखी गई थी। फंडामेंटल राइट्स हैव प्रीपोंडिरेंट वैल्यू देन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। ये इसका करेक्ट आंसर था। एन इलेक्शन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन हु इज गिल्टी ऑफ द टेम्परिंग विद पेपर शैल बी पनिशेबल with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with the fine which may extend to 100,000 rupees or both। तो ये दोनों ब्लैंक्स के अंदर पहले में 6 आना था और दूसरे के अंदर 100,000 आना था, तो ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एलिमिनेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय इलेक्शन कमिश्नर इन क्लास बी ऑफ आर्टिकल 222 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड थ्रू 22nd अमेंडमेंट जो हुई थी उसके ज़रिए ये अमेंडमेंट लाई गई थी। और इसके बाद सवाल पूछा गया था द प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन सेनेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन। तो ये 122 सेक्शन के अंदर सेनेट के अंदर जो वोटिंग होती है उसका प्रोसीजर बताया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी। तो ये हमने
एक सेंटेंस जो था इसको हमने मुकम्मल करना था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, दैट वाज द राइट आंसर। चाइनीज़ इन्वेंशंस हैज़ चेंज्ड द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर भी इन्वेंशंस वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दे कुड सी द लेबरर्स पॉइंटिंग एट द हिल्स। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अब हम बात करते हैं जो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का सिलेबस नोटिफाई किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके अंदर आप देखें तो इंग्लिश का जो पोर्शन है उसका वेटेज जो रखा गया डेट इज़ 30%। और इसका मतलब ये है कि अगर 100 MCQs होंगे तो उसमें से 30 MCQs जो हैं वो इंग्लिश के आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आपसे सिनोनिम, एंटोनिम, इसके बाद सेंटेंस की जो करेक्शन है, प्रपोजिशन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 10% जो वेटेज रखा गया है डेट इज़ ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग, आपकी जो माइंड की क्लेवरनेस है उसको इसके ज़रिए से चेक किया जाएगा। इसके बाद 20% जो वेटेज रखा गया है डेट इज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 1, 2 एंड 8। ये 3 हिस्सों से सवालात किए जाएंगे और इसके साथ इलेक्शन एक्ट जो 2017 है उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद 10% वेटेज दिया गया है पाकिस्तान अफेयर को, इसके साथ करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और इस्लामिक स्टडी, इन सब को 10% वेटेज दिया गया है। तो ये टोटल मिला के 100 MCQs बनेंगे और ये MCQs की सूरत में ही पेपर कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप किस वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिंक यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये लिंक उसी पोर्टल के ऊपर ले जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट 28 जुलाई है। तो अगर आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेज में हो सकता है कि जो वेबसाइट हो वो बिज़ी हो और आपका अप्लाई ना हो सके। तो इस डेट से पहले पहले अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो तैयारी है वो ECP के ऑफिशियल सिलेबस को सामने रखते हुए करवाई जाएगी और आपका जो सिलेबस है उसको 100% कवर किया जाएगा। ये मैं आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर कर रहा हूँ। ये इलेक्शन जो एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है 1973 उसके ये सवालात आपके सामने डिस्प्ले किए जा रहे हैं और ये इस्लामिक स्टडी के कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो इसी पैटर्न के थ्रू आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं।